Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. So today is Friday and it's my Friday का फास्ट, संतोषी माता का फास्ट. तो आज आप कह सकते हो कि मैं ओमेड डाइट पे भी हूँ. ओमेड डाइट इज़ बेसिकली 1 meal at a day. तो हमारे यहाँ पे फास्ट के दिन ऐसे ही करते हैं कि आप 1 meal खा सकते हो प्रॉपर. अभी आई जस्ट टुक अ शावर एंड अभी 9 साढ़े 9 बज गए. ठीक है. नहाने के बाद मैंने इतने सारे कपड़े धो रखे हैं, इसलिए मैं छत पे आई हूँ. अदरवाइज़ हम बाहर पे बालकनी पे ही कपड़े डाल देते हैं. ऑल्सो लुक एट माई पिम्पल्स. ओ माई गॉड, ये इतना ज़्यादा पेन कर रहे हैं, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है इन पिम्पल्स पे. सो मेरी स्किन भी ड्राई हो रही है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज मैं फेस पे कुछ नहीं लगाती हूँ. मतलब जस्ट थोड़ा सा जॉनसन बेबी क्रीम लगाऊंगी एंड दैट्स इट. अभी कपड़े डालती हूँ और थोड़ी देर छत पे ही घूमती हूँ बिकॉज ठंडी हो रही है मुझे. और मैंने ना अपनी स्वेट शर्ट भी नहीं निकाल के रखी है. एक निकाली थी जो कल तक पहन रही थी और आज भी धो दी है. तो अभी देखती हूँ. एक तो अभी गर्मी आ ही जाएगी, मतलब इतना ज़्यादा वो भी नहीं हो रहा है, इतना ठंड भी नहीं आएगी अभी तो ऑफकोर्स. तो अभी कपड़े रखे हैं, फिर से सारे कपड़े निकालो, उसमें से ढूंढो, तो थोड़ा काम सॉरी आलस आता है. लेकिन देखती हूँ बिकॉज ठंडा तो हो रहा है, मतलब सिर्फ हाफ टी शर्ट पे नहीं रह सकती हूँ मैं. ऊपर से मुझे पीत उछल जा रहे हैं जो कल मैंने आपको बताए थे, तो आज भी वो हो रहा है. अभी नहाते नहाते भी हो रहे थे, लाइक ये एल्बोज़ पे और नीज़ पे. तो देखती हूँ कुछ नीचे जाके थोड़ी देर छत पे ही बाल सुखा के जाती हूँ. इतनी तेज़ धूप हो रही है कि आधा घंटा ही धूप पे बैठ के बाल सूख गए. अब मैं जाती हूँ नीचे और पढ़ाई करती हूँ, पूजा करती हूँ. पहले तो पूजा करनी है, उसके बाद फिर पढ़ाई करूँगी. इतनी चमचमाती हुई धूप आ रही है ना कि 2.5 से 3 घंटे पढ़ाई करनी थी अभी, उतने में ही कपड़े सूख गए. आई मीन इतनी जल्दी. जो मैंने अपनी स्वेट शर्ट डाली थी ना वो तक सूख गई है, गर्मी के विंटर्स के कपड़े. और समर वाले तो ऐसे कड़कड़े से हो गए, ना जाने कितने दिनों से धूप में रखे हैं. हाय गाइस, मैं और मेरी मम्मी हम जा रहे हैं वैसे हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी मामी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, वरना वो आज भिटोली देने आ रही थी. गाइस, आई जस्ट केम बैक फ्रॉम हॉस्पिटल. मेरी मामी की मम्मी जी एडमिट थी, तो हम उनको देख के आए. शी इज़ डूइंग ओके, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं एंड अभी हालत उतनी ख़राब भी नहीं है जितना मामी बता रही थी. और आते हुए ना मेरे साथ एक कुछ तो हुआ, मैं बताती हूँ आपको. मैं और मम्मी गए थे. सो बेसिकली हम लोग गए थे और आते हुए हम लोग मार्केट होते हुए आए बिकॉज हमारा कुछ काम था. सो व्हाट हैपन कि हम लोग एक ऑटो में आए और वो ऑटो वाले अंकल, मतलब ऐसा नहीं कि हमें हाथ दे के उनको ऑटो रोका है, वो खुद रुके हैं. ठीक है. मतलब उसमें 2 लड़कियाँ ऑलरेडी बैठी थी और फिर मैं और मम्मी बैठ गए. तो एक तो हम बैठे हैं और ऊपर से फिर आते हुए ना बहुत ट्रैफिक हो रहा था मार्केट आते हुए. तो उन्होंने क्या किया कि एक तो वहाँ पे जहाँ पे से हम बैठे थे वहाँ से मार्केट के 10 रुपये होते हैं, बट हमें लगा कि चलो ठीक है शाम का टाइम है, कुछ लोग 15 रुपये भी लेते हैं, तो हमने 30 रुपये निकाल के रखे थे 2 लोगों के. वो ऑटो में ही हमने बोला भाई अंकल 15 रुपये होते हैं ना. आधे रास्ते तक ले जाके इतनी ट्रैफिक के बीच में चिल्लाने लगे, बोले नहीं 20 रुपये होता है, 20 रुपये होता है, महंगाई बढ़ गई है. अब इस लाइक अंकल हम रोज़ इस रास्ते कॉलेज से आते हैं तो हम 10 रुपये ही देते हैं और शाम के टाइम पे लोग 15 रुपये भी ले लेते हैं, इसलिए 15 रुपये आप ले लो. ही बस लाइक नहीं नहीं नहीं. हमने कहा चलो ठीक है, क्या ही बहस करें इनसे. मेरा भाई हमेशा बोलता है ऑटो वाले से बहस नहीं करनी है, तो हमने 20 रुपये मतलब 40 रुपये निकाल के रखे. हमने कहा ठीक है. देन हमने उनको बोला कि अंकल हमें ना रास्ते में स्टेशन पे रोक देना, बस स्टेशन पे, हम वहाँ से मटर गली से अंदर को चले जाएंगे, हम आगे छत्तीस चौराहे वाले रास्ते नहीं आएंगे तो ट्रैफिक बढ़ता. ही लिटरली सेड कि चलती गाड़ी में से उतर जाओ. मतलब समझ रहा हूँ, गाड़ी उसने धीरे करी थोड़ी ऑफकोर्स, बट ही बस है कि उतर जाओ, मैं ट्रैफिक में नहीं रोकूंगा. हमने बोला भाई अगर किसी का स्टेशन यहाँ पे आ रहा है तो वो यहीं पे उतरेगा ना, तो तुम जहाँ पे ट्रैफिक कम होगा वहाँ पे नहीं रोक सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ उतरना हो, तुम यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाके मेरे को रोकोगे, कोई बात मतलब कोई सेंस बनता है इस बात का. और ही भी लाइक नहीं उतरो. मैंने कहा मेरी मम्मी के पैर में दिक्कत है, और सच में मेरी मम्मी के घुटने में दिक्कत है, और नहीं भी दिक्कत है भाई,
वो 40-40+ लेडी, तो मुझसे बोल रहे हो ऐसे उतरो, मैं खुद ना उतरूँ ये हल्की चलती गाड़ी से, क्या पता पीछे से कोई ठोक जाए, कुछ हो जाए, एनीथिंग कैन हैपन ना, रोको और आराम से उतरने दो सवारी को, बैठा रखी है। तो इतना गुस्सा आ रहा था। और फिर उतरते तो मैंने उसको बोला कि अगर आपको ऐसा ही करना होता है सवारी बैठाते ही क्यों। वो लिटरली मुझे अब्यूज़ करके चला गया। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा भाई ये आदमी और इनके मुंह से निकलती हुई गालियाँ, मतलब इनके मुंह से शब्द कम निकलते हैं, गालियाँ ज़्यादा निकलती है। एंड आई रियली विश कि मैंने वीडियो बनाया होता, मैं लिटरली उसको पोस्ट कर देती। वैसे मैं इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहती, बट स्टिल मुझे इतना गुस्सा आता, तब से मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द होने लग गया, इतना ज़्यादा दर्द होने लग गया। एक तो मेरा फास्ट है, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है, मम्मी खाना बना रही है, मैं आटा गूंथती हूँ। मतलब मेरा इतना मूड ख़राब हो गया ना, मैं बता नहीं सकती आपको। एंड टू ऑल द ऑटो ड्राइवर्स, मतलब मैं सच बताऊँ, मैं जब भी किसी ऑटो में बैठती हूँ उनके लिए मुझे इतनी रिस्पेक्ट होती है ना, मैं जब भी उतरती हूँ हमेशा आई ऑलवेज से थैंक यू भैया, थैंक यू। मतलब वो मेरी आदत पे है, ठीक है, बचपन से ही, कि मैं ऑटो में बैठ रही हूँ तो मैं उतरती हूँ उनको थैंक यू बोलती ही बोलती हूँ। एंड पीपल लाइक दीज, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस मुझे पहली बार ही हुआ है ऑटो में। एंड बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। पर ठीक है, अब क्या ही करूँ, मैं तो घर आ गई। अभी खाना खाती हूँ, मतलब मम्मी बना रही है, आटा गूंथती हूँ और फिर उसके बाद आई विल हैव माय डिनर। ओके गाइस, सो दिस इज़ व्हाट आई एम हैविंग। दिस इज चने और आलू, उसमें थोड़ा आलू डाल रखे हैं क्योंकि टमाटर प्याज कुछ नहीं होता, तो थोड़ा आलू डाल के मम्मी इसकी ग्रेवी थोड़ी मोटी बना देती है। देन आई एम हैविंग 3 रोटी और एक खीरा एज सैलेड, एंड दिस इज़ माई डिनर। आई जस्ट हैड माई डिनर, जो कि था चने की दाल, रोटी और खीरा। नाउ आई विल रैप अप दिस व्लॉग। मैं थोड़ी देर बाहर पे वॉक कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा हैवी हो गया, और तो मैं फास्ट के बीच में थोड़ा बनाना वगैरह खा लेती हूँ, लेकिन आज मैंने सुबह से सिर्फ 1 गिलास पानी पिया है एंड नथिंग, नो फ्रूट्स, नथिंग। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।